नमस्कार दर्शकों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आपके लिए वेरियस पोजीशन आई हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका अपॉइंटमेंट होगा और जो इसमें आपका अप्लाई करने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी है हम वो देखेंगे, कब तक के लिए आपका टेन्योर है वो देखेंगे, अप्लाई कैसे करना है, सैलरी कितनी मिलेगी और बाकी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसमें जो आपकी पोजीशन है वो 9 नंबर ऑफ पोजीशन है, ठीक है। 9 कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन आई है इसमें ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट पर्सनल अंडर वेरियस रिसर्च प्रोजेक्ट। तो रिसर्च प्रोजेक्ट के अंडर आपकी ये पोजीशन है। इंडियन नेशनल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको अप्लाई जो है ऑफलाइन करना है, ठीक है। आपको ये एड्रेस दिया है, बाई पोस्ट जाएगा। सबसे पहले तो आप ये नोटिस कर लीजिए कि बाई पोस्ट ही जाएगा, सिर्फ किसी और मोड से आपको अप्लाई नहीं करना और इसके लिए आपको एड्रेस ये दिया हुआ है, ठीक। तो इस एड्रेस पर आपको अप्लाई करना है। और दूसरी बात है कि इसमें एक आपको ऑनलाइन लिंक दिया गया है जिसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। इसमें जरूर देनी है, ये कंपलसरी है। इसमें आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है और जो आपका फॉर्म जाएगा वहाँ पर तब आपको जो है टैली किया जाएगा कि ये सेम है, मिसमैच तो नहीं है कुछ, ठीक है। तो या तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर आप जो है इस लिंक पर डायरेक्टली जा सकते हैं। तो आपको ये PDF भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और आपको ये लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जैसे भी सहूलियत हो आप उस तरीके से आप अपना कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जो ये टर्म है कॉन्ट्रैक्ट की, EQ DQ मंथली एमोल्यूमेंट एंड अदर डिटेल वो इन्होंने नीचे दी है, ठीक है। तो देखो, इसमें कुछ पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ में नहीं चाहिए। तो फ्रेशर्स और एक्सपीरियंसड दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चेक कर लीजिए कि आपने अगर एक्सपीरियंस लिया है तो एक्सपीरियंस वाले को आप में अप्लाई करना, और अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर वाले में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट इसमें दिया गया है, स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ मॉरेन एंड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ एंड प्रिपरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन प्लान, ठीक है। ये प्रोजेक्ट का नाम है। पोजीशन जो आपकी होगी वो होगी प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की। नंबर ऑफ वैकेंसीज बात करें तो 2 हैं और मंथली जो सैलरी रहेगी एमेलमेंट रहेगा आपका वो 67,000 तो रहेगा ही, प्लस HR भी रहेगा। तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी इसमें। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर्स है। अब एज लिमिट में आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें तो 1 साल का ये आपका पीरियड है और जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक के लिए आपकी ये पोजीशन और आपकी जॉब रहेगी, ठीक है। तो आपको पता है सरकारी के प्रोजेक्ट तो मतलब टाइमली कंप्लीट नहीं होते, तो हो सकता है ये 1 साल प्लस भी जा सकता है, ठीक है। अब बात करें इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो इसमें आपको चाहिए मास्टर डिग्री इन नेचुरल साइंसेज। अब नेचुरल साइंसेज में कौन कौन से साइंस है? वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री। इनमें से एक में आपके पास जो है मास्टर की डिग्री होनी चाहिए या फिर अदर बायोलॉजिकल साइंसेज में आपने मास्टर डिग्री की हो, ठीक है। ये है इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। साथ में आपको चाहिए 8 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर साइंटिफिक स्टडीज में इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है और आपने सिर्फ PhD डिग्री की है इन साइंस विद अबव सब्जेक्ट डिसिप्लिन, तो आपने PhD डिग्री की है इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं PhD की है तो। और PhD के साथ आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और बिसाइड्स PhD के अलावा, मतलब आपने जब PhD कर रहे हैं वो आपका एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा, चाहे आपने उसके अंदर कितनी रिसर्च की है, कुछ भी किया है, वो आपका जो है काउंट नहीं होगा एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस PhD के अलावा जो एक्स्ट्रा ईयर में आपने किया होगा इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या साइंटिफिक एक्टिविटीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मास्टर डिग्री की है तो आपको 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपने PhD डिग्री की है तो आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, समझिए। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस इन इकोलॉजिकल इंपैक्ट असेसमेंट, बायोडाइवर्सिटी सर्वेस एंड प्रिपरेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ मिटिगेशन या कंजर्वेशन प्लान्स, ठीक है। तो एक्सपीरियंस अगर आपका इनमें है तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। कैंडिडेट शुड हैव पब्लिकेशन इन SCI इंडेक्स पीयर रिव्यूड जर्नल्स इन रेलिवेंट फील्ड एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्किल सेट इन इकोलॉजिकल स्टडी, डिजाइन, डाटा एक्विजिशन, इकोलॉजिकल मॉडलिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। तो ये सब है कि अगर आपने जर्नल वगैरह पब्लिश किए हैं, मतलब आपने हाँ जर्नल पब्लिश किए हैं अपने पीयर रिव्यूड जर्नल्स में, ठीक है, जो SCI इंडेक्स है उसमें, और स्ट्रॉन्ग स्किल सेट है इन इकोलॉजिकल स्टडी, डिजाइन, डाटा एक्विजिशन, इकोलॉजिकल मॉडलिंग, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स है आपके पास, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ये नेसेसरी नहीं है अप्लाई करने के लिए, डिजायरेबल है। फिर आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, तो आप ये जब इंटरव्यू देंगे तो आपको जो है ये पढ़ना जरूर है ताकि आपको थोड़ी नॉलेज रहे कि क्या क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा कि आप अपना जो है इंटरव्यू के दौरान मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ ही गया तो आप उसे आसानी से जो है हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करें तो ये आपकी नेक्स्ट टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है और पोजीशन है, तो ये सेम आपका प्रोजेक्ट है और आपकी जो पोजीशन है वो भी प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। नंबर ऑफ पोजीशन 1 है, 67,000 तो सैलरी मिलेगी प्लस HR मिलेगा। 40 ईयर्स इसमें क्या है आपकी एज लिमिट है, 1 साल ड्यूरेशन है आपके प्रोजेक्ट की। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग आपने की है, ये टेक्नोलॉजी में की है और उसमें आपके 60% मार्क्स है, ठीक है। और जो मार्क्स है आपके इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है या रिमोट सेंसिंग में है या GIS या किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। मास्टर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में है और वो जो आपने इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में की है वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में है या रिमोट सेंसिंग में है, GIS में है या किसी रिलेटेड सब्जेक्ट में है और उसमें आपके 60% मार्क्स हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन इंडस्ट्रियल एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज। तो आपने 6 साल का एक्सपीरियंस लिया हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो और किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में या किसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन में और साइंटिफिक एक्टिविटीज एंड सर्विसेज में, तो अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है 6 साल का तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। मास्टर डिग्री प्लस 6 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। या फिर आपने जो है
पीएचडी डिग्री की है इन साइंस विद अबव सब्जेक्ट डिसिप्लिन, यानी आपने पीएचडी की है साइंस में और वो जो साइंस का सब्जेक्ट है इनमें से कोई एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इनमें से कोई अगर एक सब्जेक्ट के साथ आपने पीएचडी की है और साथ में आपने 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिया है पीएचडी के अलावा इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या किसी साइंटिफिक एक्टिविटीज इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस हो गया, पीएचडी के साथ 4 साल का एक्सपीरियंस है और मास्टर के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट पढ़े डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर। तो एक्सपीरियंस है अगर आपका जीआईएस आरएस सॉफ्टवेयर में सच एज ईआरडीएस इमेजिन, QGIS एंड ArcGIS, स्ट्रॉन्ग मॉडलिंग एंड डाटा एनालिटिक्स स्किल्स है, नॉलेज ऑफ कोडिंग इन R एंड या फिर पाइथन, और शुड हैव प्रिपेयर्ड रिसर्च टेक्निकल रिपोर्ट विद सिग्निफिकेंट जियो स्पेशल डाटा एनालिसिस कंपोनेंट। तो अगर आपके पास ये सब एक्सपीरियंस है तो इसमें आपको क्या मिलेगा, प्रेफरेंस मिल जाएगी, क्योंकि आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, नेसेसरी नहीं है। और आप इसके अगर आपके पास ये नहीं भी है तब भी आप इसमें फॉर्म आराम से भर सकते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये आप पढ़ लेना। अगर आपको किसी टर्म के रिगार्डिंग कुछ भी नॉलेज नहीं है या थोड़ी बहुत नॉलेज है तो उस नॉलेज को बढ़ाइए और गेन कीजिए नॉलेज, ताकि इंटरव्यू के वक्त आपको काम लगे। वो ऐसा होता है कभी कभी कि जो भी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है तो उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो सेम ही आपका देखो आई थिंक प्रोजेक्ट है सभी का, ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल से सारे ही इसमें सेम है, तो बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, अगर अलग हुआ तो वो देख लेंगे, ठीक। फिर इसमें पोजीशन का नाम देख लेते हैं कि क्या है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का है। नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें 5 है और जो इसमें सैलरी मिलेगी मंथली 37,000 प्लस HRA मिलेगा अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई किया हुआ है। अगर आपने नेट या गेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको 30,000 रुपये प्लस HRA मिलेगा। समझ गए आप। नेट और गेट वालों को 37,000 प्लस HRA मिलेगा और नॉन गेट और नॉन नेट वालों कैंडिडेट को 30,000 रुपये प्लस HRA मिलेगा। इसमें एज लिमिट की बात करें तो 35 साल है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है 1 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर की डिग्री की है आपने 60% मार्क्स के साथ इन नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस में जो सब्जेक्ट है वो वाइल्ड लाइफ साइंस है, जूलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फॉरेस्ट्री। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट में अपनी मास्टर डिग्री की है 60% मार्क्स के साथ तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर किसी अदर बायोलॉजिकल साइंसेज में आपने मास्टर डिग्री की है 60% मार्क्स के साथ, तब भी आप इसमें आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ठीक है। कोई एक्सपीरियंस आपको इसमें नहीं चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, प्रीवियस रिलेटेड वर्क किया है आपने, रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है इंक्लूडिंग फील्ड सर्वे, डाटा एनालिसिस का और टेक्निकल रिपोर्टिंग राइटिंग का, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन सब्जेक्ट फील्ड विल बी प्रेफर्ड, ठीक है। तो सब्जेक्ट फील्ड में जो भी आपने अपना लिया है एक्सपीरियंस उसमें उन कैंडिडेट को जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, पढ़ जरूर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। जो आपकी पोजीशन का नाम है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। एक वैकेंसी है, 24,000 रुपये प्लस HRA मिलेगा और 35 साल की एज लिमिट है। 1 साल आपको ऑब्वियस सी बात है कि ड्यूरेशन है आपकी किसकी प्रोजेक्ट की। फिर इसमें आपको क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएट आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन की है तो आप इसमें फॉर्म आराम से भर सकते हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस आपसे नहीं मांगा है। फिर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी इन MS ऑफिस, डाटा एंट्री, ऑफिस मैनेजमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली एंड इन हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग है आपकी, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। और प्रायर एक्सपीरियंस है आपको बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट प्रोजेक्ट का, ठीक है, उस पर काम करने का, तो उसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क आपको दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अब आगे। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आ चुकी हैं और इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी PDF में मिलेगा। ये PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जाके जरूर डाउनलोड करके और अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन विदाउट एज प्रूफ, विदाउट प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, विदाउट प्रूफ ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम एम्प्लॉयर गाइड सुपरवाइजर, without all self-attested documents, without passport size photograph, late application and application not in prescribed format as Annex 1 are liable to be rejected। तो सारे आपके एजुकेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने रिसर्च एक्सपीरियंस लिया है, अगर आप एम्प्लॉयर है, गाइड है, सुपरवाइजर है उसके इसमें, और सेल्फ अटेस्ट आपको डॉक्यूमेंट सारे करने हैं, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकानी है, लेट एप्लीकेशन आपको नहीं भेजनी, ये सब चीज़ें आपको बताई हैं। तो ध्यान से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करिए। सेल्फ अटैच जरूर करिए, सेल्फ अटैच करना मत भूलिएगा, क्योंकि सेल्फ अटैच अगर आपने नहीं की तो भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए और फॉर्म को भरिए। ड्यूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म विद एप्रोप्रिएट सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको एप्रोप्रिएट करने हैं, मतलब आपको कोई भी उसकी फोटोकॉपी नहीं देनी, अपने हाथ से सिग्नेचर करके देना है, कोई डिजिटल सिग्नेचर आपका नहीं चलेगा। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया करना ही। एप्लीकेशन फीस आपको भरनी है। एप्लीकेशन फीस जो है आपको 500 रुपये की लगेगी, जो जनरल कैंडिडेट है, और जो SC ST OBC EWS है और फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है उनको कोई फीस नहीं देनी। बस उनको जो है इन्होंने एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सेट एप्लीकेशन फीस, मतलब 500 रुपये की फीस नहीं देनी, बट आपको 100 रुपये की फीस देनी पड़ेगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है ये, ठीक है। और ऑनलाइन आपको देनी है, ऑनलाइन मोड से, और बैंक की डिटेल ये है। ध्यान से फॉर्म की जो फीस है वो भरिए, ठीक है। सीधा अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इन्होंने देखो नीचे नोट दिया है आपको कि बिफोर पेइंग थ्रू ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड काइंडली इंश्योर द अकाउंट होल्डर नेम। अकाउंट होल्डर नेम को आप ध्यान से देखिएगा, इंश्योर कर लीजिएगा। RRP सेल रिवॉल्विंग है। वी नेवर सजेस्ट एप्लीकेंट टू पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी यूजिंग मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट नंबर। तो कोई भी मोबाइल नंबर के थ्रू या कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है, और ये नंबर फ्रॉड का है आई थिंक, इसलिए उन्होंने दिया है। तो इस नंबर पर कोई एप्लीकेशन फीस आपको नहीं देनी है, ठीक है। किसी मोबाइल नंबर पर नहीं देनी।
और जो आपको एप्लीकेशन फीस देनी है वो सीधा अकाउंट में जानी है, मतलब अकाउंट नंबर पर आप भेजेंगे। अकाउंट नंबर आपको ये दे ही रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ बैंक ट्रांसफर ऑप्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम मोबाइल ऐप नेमली गूगल पे, फोन पे, पेटीएम एक्सेट्रा। तो आप जो है जो भी ऑनलाइन पेमेंट की ऐप्स है उससे ही आप अपना फॉर्म की फीस भरिए, ठीक है। और जब आप एप्लीकेशन फीस भर देंगे तो आपको क्या करना है, अटैच करनी है उसकी कॉपी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की कॉपी जो कि आपने डिपॉजिट की है, विद मेंशन अकाउंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो आपको जो है जो ऊपर अकाउंट दिया हुआ है उसको मेंशन करना है, जो मतलब आप एक कॉपी निकालिएगा अपनी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस की, जो आपकी कॉपी होगी पेमेंट की, उसके साथ आप अकाउंट नंबर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको ये अटैच करके भेजना है। अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें, ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 एडवर्टीज ए पोजीशन विद रेलेवेंस टू हिज हर एकेडमिक एजुकेशन। तो आप जो है मैक्सिमम 2 ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 2 से ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोजीशन शैल हैव टू सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म्स अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड फी फॉर ईच पोजीशन। तो आपको हर एक पोजीशन के लिए, मतलब मान लीजिए आप 2 फॉर्म भरना चाहते हैं, 2 पोजीशन के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना है, अलग अलग आपकी फीस जाएगी, ठीक है। और अलग अलग आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह सारे जो भी है सेल्फ अटेस्ट करके जाएंगे, ठीक है। और फेलिंग टू दिस योर वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर विच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर नॉट अटैच विल बी रिजेक्टेड बाय द स्क्रीनिंग कमिटी। तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी। अब द सब्जेक्ट ऑन सेंटर टॉप ऑफ द एनवलप कैरिंग एप्लीकेशन मस्ट क्लियरली मेंशन एप्लीकेशन फॉर एडवर्टीजमेंट नंबर ये जनवरी 2025 एट WII। तो आप जो एप्लीकेशन फॉर्म अपना जिस भी एनवलप में डालेंगे उसके ऊपर आपको ये वाली लाइन लिखनी है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और आपको एडवर्टीजमेंट नंबर सेम आपको यही लाइन लिखनी है, ठीक है। सेम आपको यही लाइन लिखनी है। और एंड द राइट टॉप साइड ऑफ द एनवलप मेंशन द प्रोजेक्ट नेम। और जो आपका राइट टॉप साइड है, ठीक है, एनवलप का, उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, प्रोजेक्ट का सीरियल नंबर लिखना है, एंड पोजीशन अप्लाइड फॉर लिखना है, ठीक है। किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ये लिखना है, प्रोजेक्ट नेम लिखना है, प्रोजेक्ट का सीरियल नंबर लिखना है। और कैंडिडेट प्रेजेंटली वर्किंग एंगेज्ड विद एनी WII प्रोजेक्ट और रिसर्च एक्टिविटी और PhD स्कॉलर मस्ट एंश्योर टू अटैच ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो जो भी WII में काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिसर्च एक्टिविटी कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है, ठीक है, अपने कंसर्न PI नोडल ऑफिसर से। एज द केस में बी सिमिलरली द कैंडिडेट अर्लियर वर्क एट WII टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन ड्यूज। तो जो पहले काम कर चुके हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सॉरी जो पहले काम कर चुके हैं उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस करना है। जो भी WII में काम कर चुके हैं उनकी बात हो रही है, जो WII में काम कर चुके हैं उनको नो ड्यूज सर्टिफिकेट करना है, और वो ऑब्टेन होगा आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से ही, ठीक है। मतलब आप वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से ही प्राप्त कर सकते हैं अपना सर्टिफिकेट। अब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन असेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बैचलर्स या मास्टर डिग्री, स्पेशलाइजेशन, रेलेवेंस इन मास्टर रिसर्च एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन, पेपर पब्लिश इन जर्नल्स, बुक पेपर प्रेजेंटेड इन वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम, कॉन्फ्रेंसेज एज पर WII रूल। तो इसमें आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, सबसे अच्छी बात है, कहीं आपको नहीं जाना, ऑनलाइन आपका इसमें इंटरव्यू होगा। और शॉर्ट लिस्टिंग जो होगी इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए वो होगी असेंशियल आपके क्वालिफिकेशन के बेस पर, एज लिमिट के बेस पर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स के बेस पर जो भी आपने अपने बैचलर से मास्टर में लिए हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों के बेस पर आपकी जो है शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए। स्पेशलाइजेशन, रेलेवेंस इन मास्टर्स, ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं, तो इस बेस पर आपका क्या है शॉर्ट लिस्टिंग होगा। द सिलेक्शन ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू शैल बी डन फॉर डिफरेंट पोजीशन एज पर क्राइटेरिया स्टेटेड बिलो। तो आपकी जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होने वाली है कैंडिडेट की, उनका इन्होंने क्राइटेरिया दिया है उस चीज़ का। तो टोटल जो मार्क्स होंगे 50 मार्क्स के बेस पर आपको मिलेगा, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, उसके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं शॉर्ट लिस्ट होने के लिए इंटरव्यू में। तो फील्ड लैब प्रोजेक्ट असिस्टेंट कैटेगरी की बात करें तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन बैचलर डिग्री उसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे। स्पेशलाइजेशन इन रेलेवेंस टू द प्रोजेक्ट अप्लाइड उसके आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब 25 मार्क्स में से मिलेंगे, मैक्सिमम मार्क्स आपको 25-25 दोनों केसेस में मिल सकते हैं, ठीक। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 कैटेगरी की बात करें तो इसमें परसेंटेज मार्क्स इन मास्टर्स डिग्री उसमें भी 25 मैक्सिमम मार्क्स हैं, और स्पेशलाइजेशन इन रेलेवेंस टू द प्रोजेक्ट इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स 25 हैं, टोटल 50 में से आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर प्रोजेक्ट एसोसिएट 2, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1, 2, 3 कैटेगरी, इसमें आपको UGC SIR ICR नेट विद JRF शिप WII नेट पास, ठीक है। तो नेट वालों के लिए बोला है इन्होंने CSIR ICR नेट, तो उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है 5 है, और आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में जो परसेंटेज मैक्सिमम मार्क्स है वो 25 है। रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस आपने किया उसके मैक्सिमम मार्क्स 10 है। पब्लिकेशन इन जनरल कॉन्फ्रेंस बुक चैप्टर एक्सेट्रा उसके मैक्सिमम मार्क्स 10 है। टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपके 50 है, ठीक है। एक चेकलिस्ट ऑफ फॉलोइंग सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट शैल बी ड्यूली फिल्ड। तो आपके कौन से जो डॉक्यूमेंट है उनकी चेकलिस्ट उन्होंने दी है। तो डॉक्यूमेंट टेस्टिमोनियल है, आपकी फोटोग्राफ है, कॉपी ऑफ रेलेवेंट रिसर्च पब्लिकेशन है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अगर आपने की है तो वो है, और एटसेट्रा है। जो भी रेलेवेंट आपको लगे कि ये इसमें मेरे को सपोर्ट देगा शॉर्ट लिस्ट होल्डिंग के लिए, तो वो आप जरूर अटैच करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, बेस्ड ऑन अबव स्टेटेड स्क्रीनिंग क्राइटेरिया टॉप 10 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट अगेंस्ट ईच रेस्पेक्टिव एडवर्टाइज प्रोजेक्ट पोजीशन शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो 10 गुना बच्चे हर एक पोजीशन के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। एक पोजीशन मतलब एक पोस्ट पर 10 बच्चे होंगे। नेक्स्ट बात करें तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं आपके ज्वाइनिंग के दौरान, ठीक। अब ये देखो आपका पूरा क्राइटेरिया है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, SC/ST को 5 साल का मिलता है, OBC को 3 साल का, और फर्दर जो भी आपके PhD कैंडिडेट होते हैं उनको भी मिलता है, उनके अगर वो किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके 15-10 ऐसे इस हिसाब से मिलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं
तो पोजीशन एडवर्टाइज है प्योरली टेम्परेरी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर द प्रोजेक्ट पीरियड है स्पेसिफाई, ऑब्वियसली बात है, जो स्पेसिफाई उन्होंने करा है वो तो आपको कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फर्दर भी बढ़ सकता है अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन बढ़ती है तो। ठीक, फिर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमने इसमें कवर कर लिया। और इसमें जो आपकी कैंडिडेट की जो भी सिलेक्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए उनकी लिस्ट दे दी जाएगी और रिजल्ट भी आपको इसी वेबसाइट पर मिलेगा, तो आप रेगुलरली चेक करते रहना कि आपका लिस्ट में नाम है। जब भी है अपना देंगे तो जल्दी ही आपकी लिस्ट आएगी, ऐसा नहीं है देर लगाएंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस आपकी वैकेंसीज है तो जल्दी से देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि आपको सीरियल नंबर की हो सकता है दिक्कत हो, क्योंकि मैंने बताया नहीं है। तो प्रोजेक्ट सीरियल नंबर आपका ये है, प्रोजेक्ट टाइटल ये है, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट का टाइटल भी लिखना है और पोजीशन का नाम ये है। ठीक है, तो सीरियल नंबर ध्यान रखिएगा, हर एक उस ऊपर पोस्ट के ऊपर आपको दिया हुआ है सीरियल नंबर, है ना। और प्रोजेक्ट का नाम आई थिंक सेम ही है हर जगह। तो ये रहा प्रोजेक्ट नंबर 3, है ना, और प्रोजेक्ट नंबर 4, नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 4 तक है। ठीक है, और अपनी पोजीशन आप ध्यान रखिएगा किस पोजीशन के लिए भर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट सीरियल नंबर के है उसका। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब फाइनली हम इसका देख लेते हैं क्या, एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऑफलाइन जाएगी आपकी ये एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, और एडवर्टीज नंबर, प्रोजेक्ट सीरियल नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल, ये सब आपको लिखना है। तो ध्यान से आप चीज़ें भरिएगा, अच्छे से भरिएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना करिएगा। ठीक है, और ये आपका डिक्लेरेशन है बाय द एप्लीकेंट, और आपकी फोटोग्राफ वगैरह ये सब, और आपने कैंडिडेट पास ये सब लिखा हुआ है, सेमिनार आपने किया है, सिंपोजियम किया है, वर्कशॉप की है, ये सब चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हैं जो भी है, वो आपको जो डिटेल है वो सेपरेट शीट पर दे देनी है। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है तो आपको एक सेपरेट शीट उसमें अटैच कर देनी है कि आपने ये एक्टिविटी की है। ठीक है, तो जो भी आपने एक्स्ट्रा चीज़ें की हैं वो सेपरेट शीट के साथ उसमें अटैच कर देना, और उसका प्रूफ भी जो भी आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिले होंगे वो आप उसमें अटैच कर देना। सेल्फ अटैच जरूर करिएगा, मत भूलना सेल्फ अटैच करना। ठीक है, और डिटेल ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट एरिया विजिटेड इफ एनी, अगर आपने कोई नेशनल पार्क विजिट किया है, सेंचुरी किया है, फॉरेस्ट एरिया विजिट किया है तो वो भी आप मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका जो है ना, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो जाएगा, जो भी डिटेल आपकी जाएगी वो आपके इंटरव्यू में भी वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सारी एडवर्टीजमेंट की डिटेल कंप्लीट, हमने कवर करी है, सारी चीज़ें कवर करी है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की नोटिफिकेशन के लिए और वैकेंसीज की इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।